वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सरिता मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी पाठ 7वां सोच अपनी अपनी का पठन करेंगे और समझेंगे। तो पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। किसी विषय पर अपना पक्ष और उसके विरोध में विपक्ष यानी कि उसके विदर्भ में तर्क वितर्क यानी कि अपनी राय देना है, अपनी राय के सहित विचारों को अभिव्यक्त करना है यानी कि अपने विचारों को प्रकट करना ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भाव अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद है वह मौखिक रूप से अपने भावों को प्रकट करने का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। वाद विवाद करने के लिए किसी एक विषय को पसंद कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। श्रोता यानी कि सुनने वाला के विद्यार्थी उस विषय पर यानी कि जो विषय पसंद किया गया है उसके पक्ष में और उसके विरोध में अपने अपने विचारों को इकट्ठा करके कार्यक्रम के दिन उसको श्रोताओं के सामने प्रकट करता है। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में, यानी कि एक वक्ता यानी कि जो कहने वाला है, बोलने वाला, वह उसके जो विषय पसंद किया गया है उसके पक्ष में बोलता है अपने विचार और दूसरा उसके विरोध में अपना मत रखता है। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्ष के कथन के खंडन का अवसर मिलता है और इसी कारण वक्ता यानी कि बोलने वाले को अपनी बात को रखने में और यानी कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए और विपक्षी यानी कि विरोध का जो कथन है उसका खंडन यानी कि उसको गलत साबित करने का मौका मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ को देखेंगे और समझेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों का कक्षा में भी वाद विवाद करवाइए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं और इसके आधार पर नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम इस चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। दोनों चित्रों में क्या अंतर है? विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं तो उसमें अंतर क्या है? तो एक चित्र, दोनों चित्र में से एक चित्र है गांव का और दूसरा है नगर का यानी शहर का। तो पहला चित्र है गांव का। तो गांव के चित्र में एक नदी दिखाई दे रही है। नदी किनारे लोग पानी भर रहे हैं और नदी किनारे लोग कपड़े धो रहे हैं। एक लड़का नदी के अंदर नहा रहा है और कुछ लोग नदी किनारे अपना काम कर रहे हैं। गांव में दिखाई दे रहे सभी घर कच्चे हैं। गांव में चारों ओर शांति का वातावरण दिखाई दे रहा है। दूसरा चित्र है नगर के जीवन का। तो नगर में लोगों के रहने के लिए बड़े बड़े मकान हैं और नगर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं। सड़कों पर परिवहन के लिए यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। नगर का जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर है। विद्यार्थी मित्रों, दूसरा प्रश्न है गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? तो दोनों में क्या अंतर है नगर के और गांव के जीवन में? तो
यहाँ पर देख सकते हो कि नगर जो गांव का जीवन है वह सादगी से भरा हुआ है। ग्रामीण ग्रामीण जीवन पर किसी भी प्रकार की बनावट दिखाई नहीं दे रही। लोग शांति से अपना काम कर रहे हैं। गांव में चारों ओर शांति का वातावरण फैला रहता है और लोग शांति से कच्चे मकान में रहते हैं। और नगर में लोगों के रहने के लिए पक्के मकान है और परिवहन के लिए कई साधन उपलब्ध है। नगर में चारों ओर शोर मचा रहता है। इसके कारण इसके कारण लगता है कि नगर का जीवन है वह प्रकृति से विमुक्त प्रतीत होता है। फिर भी नगर के जीवन में कई दोष है, फिर भी नगर का जीवन मुझे रुचिकर लगता है। क्यों? तो नगर में अनेक सुविधाएं उपलब्ध है। बड़ी बड़ी पाठशालाएं और कॉलेजें नगर में ही है। नगर में रोजगार की समस्या ग्रामीण जितनी नहीं होती। नगर में सभी प्रकार की सुविधाएं हमें मिल सकती है, इसलिए मुझे नगर का जीवन ज़्यादातर रुचिकर लगता है। विद्यार्थी मित्रों, तीसरा प्रश्न है, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो तालाब का पानी पीने के लिए योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तालाब में लोग कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं और यही सारी गंदगी है वह तालाब के जल को दूषित करती है और यह दूषित जल पीने से कई सारी बीमारियां होने की संभावना है। इसलिए तालाब का जल पीने योग्य नहीं है। नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। नीचे मुद्दे दिए गए हैं कि प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके आधार पर हमें विज्ञान वरदान है या अभिशाप इसके बारे में चर्चा करनी है, यानी कि अपना पक्ष रखना है। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक वरदान के समान है। विज्ञान की नई नई खोजों ने मानव जीवन को सुविधाओं से भर दिया है। विज्ञान की खोजों में से एक महत्वपूर्ण खोज है बिजली की। बिजली के द्वारा हम ट्यूबलाइट, पंखे, फ्रिज, एसी, कूलर, गीजर, लिफ्ट आदि साधन चल पाते हैं। विज्ञान की बनाई गई कई मशीनें आज मनुष्य को स्वस्थ जीवन जीने में सहायक हो रही है। टेलीफोन और मोबाइल की खोज करके विज्ञान ने संदेश व्यवहार के माध्यम को ही बदल दिया है और कंप्यूटर की खोज ने तो मनुष्य के जीवन को ही बदल दिया है। विज्ञान की इन्हीं सारी खोजों के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में चांद की धरती तक पहुंच सका है और इन्हीं सारी खोजों के कारण मनुष्य आज आरामदायक जीवन जी रहा है। इसके बाद विद्यार्थी मित्रों, आगे का प्रश्न हमारा है कि कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए कि इनमें से शक्तिशाली कौन है, कलम या तलवार? तो कलम हमारे लिखने के काम आती है और तलवार लड़ने के काम। कलम से हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं और तलवार से हम लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं। कलम हमें शांति का संदेश देती है। कलम के द्वारा लिखे गए इतिहास को पढ़कर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तलवार से लोगों के विचारों को बदला जा सकता है। तलवार हमें हमारी रक्षा करती है। इसलिए मेरे हिसाब से हम कह सकते हैं कि तलवार से ज़्यादा कलम में शक्ति है। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद है, दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक लेख दिया गया है जिसको पढ़कर हमें उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर देना है। तो बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। तो शिकागो EFP हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुब्बारे के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार कर रहा है, यानी कि जन्म ले रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले
इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है। विद्यार्थी मित्रों, विज्ञानियों के मुताबिक 1 करोड़ या इससे भी ज्यादा उम्र वाले इस ग्रह का जो सौरमंडल है अभी मुश्किल से किशोरावस्था तक पहुंचा है। लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की अप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी सिसे के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है, यानी कि सही समय है। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द यानी कि उसके गोल धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसे मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा। शिष्य कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की और बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी कष्ट के कोर का निर्माण हुआ है। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहां धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा की स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इन ग्रहों को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस पैराग्राफ के द्वारा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा नया ग्रह जन्म ले रहा है। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी की मौजूदगी हो, इसके साथ ही धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ हो। तीसरा है रेखा खींचकर सही जोर मिलाइए। तो 424 प्रकाश वर्ष को तो इसके साथ हम मिला सकते हैं पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। 1.6 करोड़ वर्ष, तो इसके साथ हम मिला सकते हैं नए ग्रह की उम्र। 10 करोड़ वर्ष, तो इनसे हम मिला सकते हैं कि पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्पिट्जर स्पेस, तो इनसे मिला सकते हैं हम नासा का टेलीस्कोप। कैरी सिसे, यह इसके साथ मिला सकते हैं वैज्ञानिक। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा यह पाठ यहीं पर पूर्ण होता है। अगले पाठ को हम आगे के वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, आभार।